और एक दिन की बात है, हमारे श्री ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट के ऊपर बैठे और उन्होंने सोचा कि ब्रज की 3 चीजें हैं जो सबसे प्यारी है। कौन सी? बोले ब्रज की धेनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु। बोले धेनु तो अभी हम चराएंगे, वेणु भी बजाएंगे, तो सबसे पहले रेणु से ही प्रारंभ कर दो। रेणु अर्थात मिट्टी। खेलते खेलते श्री ठाकुर जी ने बड़ा सा एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में धर लिया। बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी दौड़े दौड़े यशोदा जी के पास में गए और कहा, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। यशोदा जी ने भी देखा तो कहा कि अरे दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, या को नेक दया नहीं आई, यशोदा सुनु मां। जैसे ही बलराम जी ने कहा कि मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है, यशोदा जी ने तुरंत साटी उठा ली। बोले आज मिट्टी खाई है, कल पता नहीं कौन सी पुड़िया खाने लग जाएगा, कल जर्दा खाने लग जाएगा, भांग पीने लग जाएगा, अगर अभी से नहीं डांटा तो। क्योंकि छोटे बच्चों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लाल ये तो 5 वर्षाणी 5-10 वर्षाणी ताड़िये प्राप्यते षोडशम वर्षम बालम मित्र वदम चले। जब तक 5 वर्ष तक का अगर बालक है तो बड़ा ही प्रेम करना चाहिए उससे। लालियत 5 वर्षाणी 5-10 वर्षाणी ताड़िये। 6 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को ताड़ियत का मतलब ये नहीं कि मारना चाहिए, नजर में रखना चाहिए। कहां जा रहा है, किसके साथ में बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहीं ऐसे के साथ में तो नहीं लग गया। बच्चों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखिए। आपका प्रेम है रखिए, लेकिन साथ में बच्चे के भविष्य को जरूर देखिए। कहीं अपन ने ज्यादा छूट दे दी तो बच्चा बिगड़ ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। कहा कि क्यों रे लाला तूने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा, बोले मैया ना हम भक्षितवान अम्बः सर्वे मिथ्या विसंशिणः। हे मैया मैंने माटी नहीं खाई है, सभी झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, साक्षात सत्यनारायण भगवान ने मेरे घर में तो उतार लिया है। बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र तो है तू। कल तक तो गोपियां झूठी थी, आज ग्वाले झूठे हो गए। बोले अच्छा मैया मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ लाला ये तूने बड़ी सही बात कही, खोल तेरा मुंह। अब जैसे ही ठाकुर जी मुंह खोलने लगे तो भगवान की जो योग माया थी उसने देखा कि भगवान के मुख में माटी, मैया के हाथ में साटी। अगर मिट्टी देख ली तो बढ़िया ढंग से पिटाई हो जाएगी। इसलिए योग माया ने श्री ठाकुर जी का ऐश्वर्य स्वरूप दिखा दिया यशोदा मैया को। सभी ग्रह, अंतरिक्ष, नदी, पर्वत, बाग, बगीचे सभी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में माता जी को नजर आने लग गए। डर गई, हाथ जोड़ लिए, स्तुति करी ना जाए भय माना, स्तुति करी ना जाए भय माना, जग
पिता में सुत कर जाना। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जब श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में समस्त ब्रह्मांड का अवलोकन करा, माता डर गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने विचार करा कि अरे अभी अभी तो माधुर्य लीला चल रही थी, इतने में ये ऐश्वर्य कहां से प्रकट हो गया। तुरंत प्रभु ने अपनी माया को विदा करा और माता जी से कहा कि अरे माँ तू कांप क्यों रही है, हाथ क्यों जोड़ रही है। बोले लाला तेरे मुख में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, चकाचौंध खा गई होगी, गौर से तो देख। माता जी ने पुनः देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। अरे लाला ये तो बुढ़ापे की आंखें हैं, कभी कभी पता नहीं क्या क्या नजर आ जाता है। तुरंत अपने गोद में उठा करके लाड़ करने लग गई माता।